कभी सोचा है कितनी बार हम किसी रिश्ते में सिर्फ इसलिए हाँ बोल देते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि अगर ना कहा तो सामने वाला नाराज हो जाएगा या फिर हमें छोड़कर चला जाएगा। और धीरे धीरे हम अपने ही मन को दबाने लगते हैं, अपनी ही भावनाओं को अनसुना करने लगते हैं, सिर्फ इसलिए कि रिश्ता टूट ना जाए। लेकिन सच ये है, रिश्ते में ना कह पाना ही असली ताकत है। हाँ तो हर कोई बोलता है, लेकिन ना वही बोलता है जिसके पास खुद की इज्जत और खुद पर भरोसा होता है। ना कहना क्यों मुश्किल होता है? हम सब बचपन से ही सीखते हैं, ना मत बोलो, लोग बुरा मान जाएंगे, सबकी खुशी तुम्हारी जिम्मेदारी है। यही कंडीशनिंग बड़े होकर भी साथ रहती है। रिश्ते में जब पार्टनर कुछ ऐसा मांगता है जो हमें पसंद नहीं, तो भी हम डर से हाँ कह देते हैं। सोचते हैं अगर मैंने मना किया तो वो मुझसे दूर हो जाएगा। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि यह डर असल में एक कंट्रोल मैकेनिज्म है। जितना आप डरते हो उतना आप दूसरों के लिए आसानी से कंट्रोल करने लायक हो जाते हो। पहले आपको लगेगा कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे यह कॉम्प्रोमाइज आपकी आदत बन जाती है। आपका पार्टनर भी ये समझने लगता है कि ये तो कभी मना करता ही नहीं, इसे जो कहो मान जाएगा। और फिर आपकी जरूरतें इग्नोर होने लगती हैं, आपकी आइडेंटिटी कमजोर होने लगती है और आप अंदर ही अंदर हॉलो महसूस करने लगते हैं। शोपेनहावर ने कहा था, जो इंसान हमेशा दूसरों को खुश करने में लगा रहता है वो सबसे पहले खुद से नफरत करने लगता है। लोग अक्सर सोचते हैं अगर मैंने ना कहा तो रिश्ता खराब हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि सही रिश्ता कभी भी आपकी सच्चाई सुनकर नहीं टूटता। सही रिश्ता तभी टिकता है जब उसमें दोनों इंसान बराबरी से अपनी राय रख सकें। अगर आपका रिश्ता सिर्फ आपकी हां पर टिका है तो वो रिश्ता असली नहीं बल्कि एक इल्यूजन है। नीचे ने कहा था, जहां ना कहने की आजादी नहीं है वहां असली प्यार भी नहीं है। जब आप रिश्ते में साफ साफ ना कहते हो तो आप 3 बातें जताते हो। पहली, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप खुद को उतना ही मान देते हो जितना सामने वाले को। दूसरी, आप फियरलेस हो, आप प्यार को डर से नहीं ईमानदारी से जी रहे हो। तीसरी, आप ऑथेंटिक हो, आप जैसा अंदर से हो वैसा ही बाहर दिखाते हो। ये क्वालिटीज धीरे धीरे आपके रिश्ते को और मजबूत बनाती हैं, क्योंकि अब रिश्ता कॉम्प्रोमाइज पर नहीं बल्कि ट्रस्ट और ऑनेस्टी पर खड़ा है। लेकिन डार्क साइकोलॉजी हमें यह भी बताती है कि बहुत से लोग आपके ना को बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनका कंट्रोल आप पर से ढीला पड़ जाता है। ऐसे लोग आपको गिल्ट फील करवाएंगे, कहेंगे तुम बदल गए हो, तुम्हें मेरी परवाह नहीं। लेकिन याद रखो, ये सब सिर्फ मैनिपुलेशन है। अगर आप झुक गए तो वही साइकिल दोबारा शुरू होगी, लेकिन अगर आप खड़े रहे तो आप अपने रिश्ते को हेल्दियर बना रहे हो। तो याद रखो, रिश्ते में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ हाँ कहने में नहीं बल्कि सही समय पर ना कहने में है। ना कहना मतलब प्यार खत्म करना नहीं, बल्कि अपने प्यार को सच्चा, साफ और बराबरी वाला बनाना है। और शायद यही असली मैच्योरिटी है।